हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपको जो बताऊंगा फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लो। अब देखो, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि हर शिफ्ट में ना सारा फिक्स प्रीपोजिशन यही से आएगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपके पेपर 8 शिफ्ट में होते हैं, 9 शिफ्ट में होते हैं, जितने भी शिफ्ट में मान लेते हैं ना 8 शिफ्ट में होते हैं, तो 6 शिफ्ट में ना जो फिक्स प्रीपोजिशन आने वाला है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा, गारंटीड मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो भगवान तो नहीं है कि हम सबके सब करा दें, बट मैक्स टू मैक्स 80% शिफ्ट में भी यहाँ से आएगा, इस चीज़ की गारंटी ले लो मेरे से। ओके जनाब, तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। पहले कि हमने जो इंग्लिश की जो प्रीपोजिशन, इंग्लिश की ग्रामर के जो 52 रूल्स बताए थे उसकी पीडीएफ और ये फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको दे दिया था। फिर भी कुछ लोगों ने कहा सर वीडियो बना दो, प्रीपोजिशन का मज़ा नहीं आ रहा पीडीएफ से पढ़ने में। कुछ कह रहे कि पीडीएफ ही ओपन नहीं हो रहा, गजब बेहुदापन है। ऐसा थोड़ी होता है, 10 लोगों का ओपन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, तो आपके फ़ोन में पीडीएफ रीडर नहीं होगा। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने फ्री कर दिया वाई ग्रुप के लिए। कहोगे कहाँ सर, कहाँ सर? तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे वाई ग्रुप का ना जो टेस्ट सीरीज था उसकी प्राइस आपको 1 पॉइंट समथिंग दिख रही होगी। तो ये 1 रुपीज़ आप पे करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट सीरीज सारा लगा पाओगे। 1 रुपीज़ पे कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम से पहले इतना टेस्ट सीरीज मतलब आप लगा भी नहीं पाओगे। 25 प्लस 26 27 टेस्ट सीरीज है वहाँ पे, तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैंने आपको फ्री में, मतलब 3 दिन से मैंने फ्री कर रखा, 17 18 19 हो गया आज, ठीक है। तो आपके पास उतनी क्षमता भी नहीं कि आप सारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर पाओ। बट गाइस, मैंने सोचा था पैसे तो हमेशा कमाते रहेंगे, इस बार थोड़ा सा जितना हो सके बच्चों की मदद करो, ठीक है। चलो, और इसके अलावा देखो मैंने जो टेस्ट सीरीज फ्री किया है, इंग्लिश की पीडीएफ फ्री की है जो ये रूल्स वाले थे। बाकी जो हमारा मैथ का पीडीएफ था, रीजनिंग का पीडीएफ था, वोकैबलरी का पीडीएफ था, इसके अलावा हमारा जीके और करंट अफेयर का पीडीएफ था, ये सब पीडीएफ पेड है। जो कि जहाँ से 80 से 85% पैटर्न जो होता है ना एग्जाम का, सेम पैटर्न होता है हमारे पीडीएफ से ही। तो इस चीज़ की तो गारंटी होती है। और अगर पीडीएफ को बाई करना है, पेड पीडीएफ को, तो व्हाट्सअप करके बाई करो और एग्जाम से पहले बना लो, गारंटीड आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 7279047787 पे, ठीक है। अब चलो इस क्लास को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको जिस लेवल पे, तो आई होप कि समझने की कोशिश करोगे। जो बुक है ना जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जब मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था तब से आज तक मैंने इसी बुक को देखा फिक्स प्रीपोजिशन के लिए, और यहाँ से बहुत हेल्प मिलता है। सबसे पहले देखो एम एट, एम का मतलब होता है ना कि जो लक्ष्य है आपका, और एम के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। बात समझ में आ रहा है? और इस पीडीएफ में जितना मैंने टिक लगा के दिया है उनको तो जरूर देखना। और देखो गेज एट, ग्लांस एट, इसका मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, ठीक है। या फिर ग्लांस एट का मतलब होता है झलक दिखना, मतलब दिखने के अर्थ में है ये, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान से देखो, मैं आगे बढ़ूंगा। वंडर एट, आश्चर्य से दिखना, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट, सबका मतलब होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य से या फिर देखने वाला, जो गेज ग्लांस, ये देखने के अर्थ में है ना, आश्चर्य से देखो चाहे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इनके साथ ऐड प्रीपोजिशन लगता है। मैंने नोट्स भी बना के यहाँ पे दिया, बुक पे मैंने लिख दिया आपके लिए। अदरवाइज इतना बुक्स को मैं गंदा नहीं करता हूँ, आपको पीडीएफ देने के लिए मैंने बुक भी गंदा कर दिया। इसके अलावा लाफ, लाफ के लिए साथ भी एट यूज होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, और एक स्टेयर था, कहते हैं ना कि वो स्टेयर कर रहा है, मतलब वो कर रहा है, मतलब घूर रहा है, मेरे को देख रहा है, उस अर्थ में होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे। और जो मोस्ट VVI है गुड एट, ठीक है। गुड के साथ एट होता है प्रीपोजिशन। किसी भी चीज़ में आप अच्छे हो, चाहे मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, तो गुड के साथ एट यूज होता है, ठीक है ना। अगर आपका जो लास्ट में पेपर है तो पूरा प्रीपोजिशन पढ़ लेना, अगर कल परसों है तो जितना टिक किया मतलब उतना पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे सॉक्ट, सॉक्ट के साथ भी एट लगता है, भौचक्का हो जाना। स्टार्टल्ड के साथ भी आपको होता है भौचक्का हो जाना, मतलब दोनों के साथ एट। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है क्या, मनोरंजन होना, अम्यूजिंग, ठीक है। अम्यूजिंग, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन, इसके साथ भी एट प्रीपोजिशन आता है। तो ये जो चीज़ थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो तो एट वाला था। अब देखो जो मोस्ट जो है अगेंस्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है। गार्ड, देखो पहली बार जब सुरक्षा करने के बारे में बात कर रहे हो ना, किसी चीज़ से सुरक्षा कर रहे हो आप, किसी चीज़ से आप सुरक्षा कर रहे हो, किसी चीज़ से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, पहले हिंदी समझो, इस पे नज़र मत डालो, मेरी बातों को सुनो, कल्पना करो। अगर आप किसी चीज़ को गार्ड कर रहे हो, मतलब जैसे घर की गार्डिंग करने के लिए, या फिर किसी ऑफिस की गार्डिंग, या फिर किसी कहते हैं ना विला की गार्डिंग के लिए रखा, तो आप उस घर को प्रोटेक्शन दे रहे हो,
पर्टिकुलर चीज को। तो मतलब आप गार्ड कर रहे हो या फिर प्रोटेक्ट कर रहे हो। प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्रोटेस्ट लिखा हुआ, प्रोटेक्ट भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी आप सेंस में समझ जाओगे कि अगर किसी चीज से हम बचाव कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है, अगेंस्ट। किसी चीज से सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ अगेंस्ट का यूज होता है। ओके, लीन का मतलब होता है किसी चीज से अड़कर खड़ा होना। जैसे आप दीवार के सहारे खड़े हो तो आप ना दीवार के अगेंस्ट में खड़े हो, ठीक है, तो लीन अगेंस्ट, तो ये चीज आप याद रखोगे, है ना। किसी चीज की आप चेतावनी दे रहे हो तो वार्न अगेंस्ट, किसी चीज के विरोध में आप चेतावनी दे रहे हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे आप। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो विरोध करने के अर्थ में जितना भी आएगा ना, वार्न कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, रिवेल कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, सबका मतलब होता है किसी के विरोध करना, दुश्मनी करना। तो ऐसे ना किसी से अगेंस्ट में आप जाके करते हो, ठीक है, या फिर किसी का शिकायत कर रहे हो तो उसका विरोध कर रहे हो, एक तरीके से कंप्लेन अगेंस्ट। तो ये सभी चीज़ें ना आपको रखना नहीं है, समझ लेना है। जैसे मेरे को अभी हमने समझाया, किसी चीज़ से सुरक्षा कर रहे हो तो उस चीज़ से बचा रहे हो आप, ठीक है, तो से का यूज नहीं करना है, उस चीज़ के विरोध में आप बचा रहे हो कि तू मार देगा, मार के दिखा, तू घर में चोरी करेगा, घुस के दिखा, तो मतलब आप किसी चीज़ से विरोध जा रहे हो, तो अगेंस्ट में है। लीन, एक लीन यहाँ पे थोड़ा सा अजूबा होता है, तो लीन के साथ भी मतलब किसी चीज़ से अड़कर खड़ा होना। सीढ़ी दीवार से लगा होता है तो दीवार के सहारे क्या होता है, वो अगेंस्ट होता है, ठीक है। लैडर जो होता है, तो वहीं पे आप किसी से वार्न कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, मतलब विरोध कर रहे हो। प्रोटेस्ट कर रहे हो मतलब विरोध कर रहे हो। रिवेल मतलब दुश्मनी कर रहे हो, तो ये भी विरोध करना हुआ। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, किसी के विरोध, मतलब अगेंस्ट जाकर ही करेंगे ये सभी काम, तो इनके साथ अगेंस्ट लगता है, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब अपने स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो ना, स्ट्रगल, हार्ड वर्क कर रहे हो, हैं, अपने फेलियर से बचने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, मतलब फेलियर को आप भगाना चाहते हो, फेलियर का विरोध कर रहे हो। मेरे को तू फेल कर देगा, देख मैं हार्ड वर्क करूंगा, स्ट्रगल करूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मतलब वहाँ भी हम विरोध कर रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो जब विरोध कर रहे हैं अपने फेलियर का, स्ट्रगल करेंगे हम, तो वहाँ पे अगेंस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एनिमोजिटी, एनिमोजिटी का मतलब होता है किसी से नफरत करना। तो आप किसी से जब दुश्मनी कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो वो भी क्या है, आपका विरोध कर रहे हो। एक चीज़ है प्रोविशन, ये प्रोहिबिशन, ठीक है, ये भी आजकल बड़ा चर्चा में है। तो मतलब किसी चीज़ से आप मतलब दूर रखना चाहते हो तो उससे अगेंस्ट जा रहे हो। तो ऐसे करके ना एक सेंस बनाओ, लिस्ट बनाओ, इस थोड़ा सा एक इमेज, उनका माइंड में इमेज बनाओ कि किस तरीके से इसको याद करेंगे, ठीक है, रटने से नहीं काम चलेगा। अब देखो ये चीज़ जो है, एपोलोजाइज मतलब किसी चीज़ का दुख प्रकट कर रहे हो, किसी मतलब फॉर क्या होता है, के लिए, एक तरीके से यही कहते हैं ना कि सॉरी फॉर, ठीक है। एपोलोजाइज फॉर मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगने के अर्थ में ये है, तो किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हो, ठीक है। अब बेग मतलब किसी से भीख मांगना नहीं, याचना करना, ठीक है, तो वो होता है किसी चीज़ का, मतलब आप बेगिंग कर रहे हो, तो बेग का मतलब भीख मांगना ही नहीं होता है, वो होता है ना कि रिक्वेस्ट टाइप का एक सेंस है वो। तो खैर बेग फॉर यहाँ पे यूज़ करना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और केयर तो उतना एग्जाम में नहीं आता, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग। होप, होप आता है, होप के साथ भी फॉर यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रे फॉर, पनिश फॉर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए दंडित दे रहे हो, किसी का अगर वेट कर रहे हो, तो देखो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे वेट के साथ फोर यूज हुआ ना, और वेट के साथ हमेशा फोर यूज होता है। और वेट फोर का मतलब पता है क्या होता है, अवेट। बोलोगे क्या नया चीज़ बता दिया, वेट के पहले ए लग गया तो हो गया अवेट, और अवेट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन लगता नहीं। आजकल एग्जाम में बड़ा ट्रेंड है भैया, ये वेट फोर के जगह पे अवेट कर दे रहा है, ठीक है, और या फिर अवेट के साथ ना फोर कर दे रहा है, अवेटिंग फोर कर दे रहा है। बच्चे कहते चलो ठीक है, इंतजार करने के अर्थ में हो रहा होगा, तो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो फोर ठीक है, नहीं, वेट फोर का मतलब ही होता है अवेट, इसके अंदर फोर छुपा हुआ है। अगर फोर लगा देंगे तो एरर हो जाएगा। जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक लगा देते तो गलत, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस पीछे आ जाना। अब बैक लगा दोगे तो उसका तो मतलब एक ही चीज़ की रिटर्डेंसी हो जा रही है, सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा ना कि राम आ जाओ, तो मतलब बेहुदापन है, राम आ जाओ बोल देंगे तो भी वो आ जाएगा। राम पीछे पीछे आ जाओ, ये क्या है भाई, तो उसको पीछे बुला रहे हो तो एक बार बोलो ना। वही अगर किसी चीज़ के लिए मत उसको वेट करा रहे हो तो ठीक है, वेट फोर करो। अगर वेट फोर के जगह पे अगर अवेट आ गया तो उनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, याद रखोगे। रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ बहुत है। अगर रो रहे हो तो वीप फोर होता है। अगर आपके पास
योग्यता से रिलेटेड कोई जो चीज होती है, जैसे एलिजिबिलिटी, एलिजिबल तो 4, ठीक है। तो ये जो चीज है शायद आगे आपको दिख जाए, यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिखा, ठीक है, इधर होगा। देखो, अगर आप प्रे कर रहे हो या फिर प्रे का भी मतलब होता है ना प्रार्थना करना कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, भगवान अच्छा हो जाए, तो मतलब एक तरीके से आप विश कर रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो विश कर रहे हो, तो प्रे के साथ भी 4 और विश के साथ भी 4, ठीक है। एलिजिबल मैंने बोला ना, योग्य होना, या फिर फिट हो आप किसी काम के लिए, मतलब इस काम के लिए आप योग्य हो, तो योग्य होने के अर्थ में आप क्या होता है 4 का यूज होता है। किसी काम के लिए आप फिट हो, किसी चीज के लिए आप योग्य हो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो। फेमस के साथ भी 4 आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रहना। फेमस तो खैर उतना नहीं पूछा जाता। प्रिपेयर्ड, किसी चीज के लिए तैयार हो आप, ठीक है। क्वालिफाइड के लिए, ठीक है, होता है। और देखो प्रिपेयर्ड एंड रेडी, किसी चीज के लिए जब तैयारी होती है ना, हम तैयार हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तानियों को मतलब पाकिस्तानी आर्मी से पीओके छीनने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, तो उनके साथ 4 लगता है। क्वालिफाइड होता है ना कि किसी योग्य होने के अर्थ में, आप बोलते हैं ना कि जैसे एलिजिबल है, देखो एलिजिबल है, फिट है, क्वालिफाइड, अगर कोई अर्थ आ रहा है योग्य है, तो किसी चीज के लिए वो योग्य है, तो के लिए के अर्थ में 4 का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल 4 करोगे। ओके, आगे देखो, रिस्पॉन्सिबल 4 का मतलब होता है उत्तरदायी होना, ठीक है। तो ये चीज आप आगे बढ़ो। सॉरी फॉर, किसी चीज के लिए, जैसे अपोलोजाइज में बताया था, ठीक है, अभी पीछे ही मैंने बताया था, रुको। अपोलोजाइज एंड सॉरी के साथ 4 लगता है, वही चीज़ रिपीट है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसमें। सुटेबल मतलब योग्य, योग्य से रिलेटेड जितना आएगा उनके साथ 4 लगेगा, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया ये चीज़। यूजफुल का मतलब होता है लाभदायक, और यूजफुल 4 कर दो। अब देखो जो चीज़ें मैंने टिक नहीं की है, छूट गया होगा। अफेक्शन, अफेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफेक्शन 4 का मतलब होता है लगाव होना, ठीक है। अफेक्शन 4 का मतलब होता है लगाव होना। और देखो क्या कहते हैं इसको, क्या यार, एपोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब होता है, कहते हैं ना एपोलोजाइज, जो पहले मैंने पढ़ाया, दुख प्रकट करने के अर्थ में, सॉरी बोलने के अर्थ में 4 होता है, ठीक है। किसी चीज का ब्लेम कर रहे हो, दोष कर रहे हो, तो 4। विश कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, या फिर प्रे कर रहे हो, कुल मिला के आप उस चीज को चाह रहे हो, इच्छा हो रही, तो इच्छा वाली के साथ में मैंने बोला 4 लगता है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार एग्जाम में भी आया था, मैंने पिछली बार भी ये चीज कहा था कि पढ़ लेना, फॉन्डनेस और फॉन्ड, ठीक है, दोनों के में फर्क होता है। फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव, और फॉन्ड ऑफ का मतलब हो जाता है कि आदत हो जाना, लगाव हो जाना, ठीक है। कुल मिला के अर्थ दोनों का एक ही है। फॉन्डनेस 4 मतलब लगाव हो जाना या फिर लत लग जाना। फॉन्ड ऑफ का भी मतलब होता है लगाव हो जाना, लेकिन फॉन्डनेस अगर हो गया तो 4, फॉन्ड हो गया तो ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दोगे सर, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं हम इसके अंदर, कैसे याद करें कि फॉन्डनेस के साथ 4 है कि ऑफ है, हो सकता है भूल जाओगे आप एग्जाम में कि इसके साथ ऑफ होगा कि 4 होगा। देखो अब फॉन्डनेस बड़ा है, फॉन्ड छोटा स्पेलिंग है, तो 4 भी बड़ा है ना ऑफ से, क्योंकि 4 के अंदर 3 अल्फाबेट है, ऑफ के अंदर 2 ही अल्फाबेट है। तो जो बड़ा है उनके साथ बड़ा वाला यूज करो, जो छोटा है उनके साथ छोटा वाला। अगर एग्जाम में आ गया ना कि फॉन्ड, तो अब क्या करोगे, और 4 करोगी ऑफ, तो आपके दिमाग में अच्छा एक फॉन्डनेस था और एक फॉन्ड था, किसी एक के साथ 4 लगता था और किसी एक के साथ ऑफ लगता था, तो इसके साथ क्या लगेगा, तो सडनली या फिर क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फॉन्ड एक छोटा सा वर्ड है, तो छोटा वाला प्रीपोजिशन लगाओ। छोटा वाला कौन है, 4 छोटा है कि ऑफ है, तो लिखने में तो ऑफ छोटा लगता है, तो फॉन्ड के साथ ऑफ लगा दो, फॉन्डने के साथ 4 लगा दो। इस तरीके से रिलेट करके आप कर सकते हो। किसी चीज़ को जब पसंद कर रहे हो तो लाइक के साथ 4 लगाओगे। पैसन, जो चीज़ आपकी मतलब कहते हैं ना हमारा जुनून है, ठीक है, उसके साथ भी 4 लगता है। क्योर यहाँ पे याद रखोगे आप, ठीक है, और रेपुटेशन तो उतना नहीं पूछेगा आपसे। क्योर मतलब किसी चीज़ का उपचार होना, या फिर रेमेडी किसी चीज़ का उपचार होना, तो उसके साथ 4 लगता है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे देख लो, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और इसके साथ भी 4 लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी 4 वाली, वैसे मैंने बोला ना कि अभी जिसका हाल फिलहाल में कल ही एग्जाम में उनके लिए कहा कि एटलीस्ट इतना टिक लगाया हुआ पढ़ लो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, बट टिक लगाया हुआ पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब किसी चीज़ से परहेज कर रहे हो आप, अबस्टेन कर रहे हो, ठीक है, परहेज करने के अर्थ में देखो, अबस्टेन का मतलब और रिफ्रेन का मतलब दोनों का अर्थ होता है किसी चीज़ से परहेज करना, उससे दूरी बना के रहना, ठीक है। आप दूरी बना के रखना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो उससे फ्रॉम में जाओ, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम, अबस्टेन फ्रॉम, और रिफ्रेन वाला बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। अबस्टेन और रिफ्रेन दोनों के साथ फ्रॉम आता है। जब भी किसी चीज़ से परहेज का मतलब होता है, जैसे दो डॉक्टर आपको परहेज बताता है
कि सुन तेरे को जुकाम हुआ है, आइसक्रीम नहीं खाना तेरे को, मतलब आपको परहेज रखना है, मतलब आइसक्रीम से दूरी बना के रखना। जब भी दूरी बना के रखने के अर्थ में आएगा तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम, ठीक है, सेपरेशन के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं। एलाइड का मतलब होता है किसी से किसी पर से उतरना या यातायात का साधन या फिर किसी चीज़ से, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके साथ भी फ्रॉम होता है। जब भी आप किसी चीज़ से अलग हो रहे होगे ना तो वहाँ से फ्रॉम का यूज़ करोगे। इसके अलावा अभी और भी वर्ड हैं जिनके साथ फ्रॉम होता है, जैसे बेनिफिट फ्रॉम, लाभ होना, बोरो फ्रॉम, किसी चीज़ से कर्ज ले रहे हो किसी से आप, ठीक है। डिराइव फ्रॉम, जैसे कि कोई चीज़ कहाँ से निकल के आया है तो डिराइव फ्रॉम। डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतर होना, ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं ना, तो डिफर फ्रॉम होता है। ओके, इसके अलावा escape फ्रॉम, बच के निकल रहे हो, बोल रहे ना कि उससे दूरी बना रहे हैं हम लोग, बच के निकल जा रहे हैं, तो escape फ्रॉम हो जाएगा। ओके, और एक है प्रिवेंट का भी मतलब होता है रोकना, ठीक है, इसके लिए भी फ्रॉम यूज होता है। प्रोटेक्ट, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने जो गार्ड और प्रोटेक्ट में वहाँ पे बताया था, देखो गार्ड और प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट नहीं होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम, और गार्ड के साथ क्या हुआ जो कि प्रोटेक्ट के सेंस में भी था, तो गार्ड अगेंस्ट करोगे, ठीक है, वहाँ पे मैंने बोल दिया था प्रोटेक्ट के साथ भी अगेंस्ट कर दो। तो आपको एग्जाम में अगर फ्रॉम ऑप्शन में ना रहे, देखो ध्यान से सुनो, फ्रॉम अगर ऑप्शन में ना रहे तो उस सिचुएशन में आप अगेंस्ट कर दोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर अगेंस्ट और फ्रॉम दोनों ऑप्शन में है तो उस सिचुएशन में आपको फ्रॉम करना होगा। अब ये मत सोचना ना कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लिस्ट के साथ शुड एंड में दोनों का यूज होता है। अगर हमारे पास पहले अगर शुड और में दोनों ऑप्शन में तो शुड का यूज करेंगे, अगर शुड ऑप्शन में नहीं है तो मे का यूज करेंगे। वैसे आपको प्रोटेस्ट के क्या मैंने कहा यहाँ पे, प्रोटेक्ट के साथ अगर हमारे पास फ्रॉम ऑप्शन में नहीं है तो अगेंस्ट कर देंगे तो गलती नहीं होगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मतलब किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है, सुरक्षा देने के अर्थ में। रिकवर के साथ भी होता है पुनः प्राप्त कर लेना, रिकवर फ्रॉम, ठीक है। सेव के साथ मतलब बचाना। सेपरेट का मतलब हो गया अलग करना, मैंने बोला कि किसी भी चीज से अलग कर रहे हो, बच के निकल रहे हो, एस्केप फ्रॉम, तो उनके साथ फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब भिन्नता होना दोनों में, तो उनके साथ भी डिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है। और फार के साथ भी फ्रॉम ही हो जाता है, फार फ्रॉम दूर होना। देखो लास्ट वाला है कि यहाँ पे फार फ्रॉम मतलब दूर होना, किसी चीज से जब दूर होता है तो फार के साथ भी फ्रॉम यूज करते हैं। तो ये सारे प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा और भी हैं, इतने से लिमिट नहीं है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो इसके अंदर एग्जाम्स यहाँ पे, ठीक है। चलो एक है रिलीज, याद रखना है इतने में, रिलीज के साथ फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आप रिलीज याद रखोगे, ओके। रिलीज के साथ होता है फ्रॉम का। अब देखो बिलीव बहुत बार आया है, बिलीव इन, किसी चीज में बिलीव करते हो तो उनके साथ इन का यूज करोगे, ठीक है, ओके। इसके साथ होता है इंडल्ज, ठीक है। अब मैं बीच में कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ, रीजन कि आप वो चीजें पीडीएफ से पढ़ोगे जो मोस्ट VBI एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर टिक तो गलती से लगा दिया सब कुछ, ठीक है। ये देखो बिलीव इन, किसी चीज में विश्वास करना, ठीक है। इसके अलावा आपका आ सकता है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में संलिप्त हो आप, मतलब गलत काम में आप जो आप भी शामिल हो, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंडल्ज। या फिर इन्वॉल्व, किसी चीज में जब शामिल हैं हम तो उसके अंदर में है शामिल ना, तो इन्वॉल्व, ठीक है। सक्सीड के साथ भी इन होता है। अब देखो उधर के अलावा इधर इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इन्वॉल्व तो बोल दिया ऊपर, जब भी शामिल होने के अर्थ में आएगा तो इन। एक है इंटरेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि रुचि होना, किसी चीज में रुचि है आपका, ठीक है। किसी चीज में विश्वास है, किसी चीज में रुचि है, तो उसमें इन का यूज करोगे, ओके। अब पुअर और रिच, अगर इनके साथ लगाना हो तो इन का यूज करोगे, ठीक है। अब इसके अलावा चलो अभी फिलहाल के लिए इतना याद करो, इन वाला। टाइम है तो पूरा करना, पीडीएफ तो मैं दे ही दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइम नहीं तो जो चीज़ें यूट्यूब पे करा रहा हूँ एटलीस्ट उतना कर लेना। एक्विट, एक्विट के साथ क्या होता है, एक्विट, और देखो जब भी दोष से बरी करने के अर्थ में या फिर दोष से रिलेटेड वर्ड आ जाए, जैसे एक्विट का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना, एक्विट ऑफ। एक्यूज का मतलब होता है दोषी साबित करना, तो इनके साथ भी आया, क्या आया, ऑफ आ गया, ठीक है। अब देखो दोष प्लस में ऑफ, दोष मुक्ति के साथ भी ऑफ, मतलब वही एक्विट और एक्यूज के साथ मैंने बोला। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एडमिट ऑफ बी, अब तो ठीक है एडमिट वाला याद कर लेना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखो हाँ, डाई से रिलेटेड समझो, यहाँ पे डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में क्या फर्क होता है। देखो डाई ऑफ का मतलब होता है मर जाना, तो डाई, ठीक है। अब और चीज क्या होता है डाई के साथ,
डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में थोड़ा सा फर्क समझ लो और नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे नहीं है पीडीएफ में, ठीक है। डाई फ्रॉम का पीडीएफ में नहीं था बट आप नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई ऑफ का भी मतलब होता है मर जाना, डाई फ्रॉम का भी मतलब होता है मर जाना। डाई ऑफ का यूज़ करेंगे जब किसी रोग से इंसान मर रहा है, ठीक है। और डाई फ्रॉम का यूज़ करेंगे जब किसी अन्य कारण से कोई इंसान मर रहा है, ठीक है। तो जब किसी और रीज़न से कोई इंसान जब मर रहा है तो वहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम का यूज़ करोगे। जब रोग से कोई मर रहा है, जैसे कॉलेरा से मर रहा है, ठीक है, टाइफाइड से मर रहा है, या फिर कोरोना से मर रहा है, तो उनके साथ ऑफ का यूज़ करोगे। एक्सीडेंट से मर रहा है या फिर खुद से मर जा रहा है तो वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे। ओके, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पीडीएफ में नहीं है, उसको भी आप नोट करते जाओगे, ठीक है। चलो इसमें अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आगे जो इम्पोर्टेंट है, सस्पेक्ट ऑफ नहीं, ये भी अभी एग्जाम में आना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। बाकी आप एक बार मैंने फॉन्ड ऑफ का तो बोला था लगाओ, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ मैंने उसी टाइम पढ़ाया था। चलो खैर, टाइम अगर हो तो पूरा पढ़ लेना, अदरवाइज जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मैं उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। गिल्टी ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ तो फुल ऑफ। और देखो फुल के साथ मैंने ऑफ यहाँ बोला भरने के अर्थ में, ठीक है। अब समटाइम्स कुछ लोग कहेंगे सर एक वर्ड होता है कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो कुछ लोग कहेंगे सर ये भी लगता है ना, इसके साथ भी ऑफ कर दो, सॉरी कंसिस्ट नहीं, कंप्राइज, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, जैसे मैं आपको ना वो एंड में बताऊँ, जैसे कंप्राइज लिखना चाहते हो तो लिख लो, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। कंप्राइज के साथ, डिस्पाइट के साथ, इनके जैसे रिटर्न के साथ, और मैं बोल दूँ ना आपको इन्वेस्टिगेट के साथ, रिजेंबल के साथ, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। और एग्जाम में बार बार जैसे रिजेंबल के साथ विथ कर देता है, गलत है। कॉम्प्राइज के साथ ऑफ कर देता है, वो भी गलत है। तो कॉम्प्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। डिस्पाइट के साथ ना ऑफ कर देता है, डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। डिस्पाइट लिखो, डिस्पाइट, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा इसके साथ, एग्जाम में ऑफ करके देगा, नोट करो इसको, बहुत बीपीआई है। इसके अलावा मैं बोलता रहा हूँ रिजेंबल, मैंने जो बोला ना रिजेंबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजेंबल के साथ भी एग्जाम में रिजेंबल विथ कर देता है, जबकि कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। एक वर्ड होता है इंटर, ठीक है, इंटर, इंटर के साथ ना इनटू कर देगा, तो जो कि सही नहीं है, ठीक है। इंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं होता। तो ये सभी चीज़ें आप थोड़ा सा याद करोगे। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा जाऊंगा फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, आप नोट करोगे, ठीक है ना। बाकी चलो इसमें तो मेरे को जो लगा फुल के साथ ऑफ, और गिल्टी नहीं, मैंने यहाँ पे जो बोला आपको, कहाँ गिल्टी ऑफ, ठीक है। चलो ये सभी चीज़ें जो है ना फुल ऑफ पे मैं जिक्र कर रहा था, और ठीक है भरा हुआ। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ना एक कन्फ्यूजन वाला है, टायर्ड होगा कहीं इसमें, देखो टायर्ड का मतलब क्या होता है, थक जाना। अगर किसी चीज़ से थक गए हो या फिर किसी इंसान से थक गए हो, ठीक है, तो टायर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से थक जाना या फिर उब जाना। लिखो, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी थिंग्स के साथ, और टायर्ड विथ का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। अगर किसी पर्सन के साथ वर्ड करेंगे तो टायर्ड विथ करेंगे, और किसी चीज़ के साथ अगर यूज़ किया गया है तो टायर्ड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। थोड़ा ऐसे की जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट होता है, वर्थी के साथ मतलब मूल्यवान के साथ ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है। और मोस्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विक्टिम ऑफ, विक्टिम बहुत बार देता है। गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाने के अर्थ में, ठीक है। गेट राइड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट राइड ऑफ है ये, ठीक है। गेट राइट ऑफ बहुत बार एग्जाम में देता है, ठीक है। बाकी चलो इधर जो है ना कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, और कमेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कमेंट, किसी चीज़ पर टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी करने, कमेंट कर रहे हैं हम लोग तो कमेंट ऑन होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। इंसिस्ट मतलब होता है ना, इंसिस्ट है एकदम, हम किसी चीज़ पे अड़िग हैं, जोर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑन। और रिले मतलब किसी पे विश्वास करना, तो वहाँ पे ऑन यूज़ होता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट था, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है बट मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, रीज़न है उसके पीछे, वो हर चीज़ हम एक साथ पढ़ लेंगे पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे होता है ना बिलोंग के साथ भी टू होता है। बिलोंग टू किसी चीज़ से संबंध रखने के अर्थ में होता है ना, किसी भी चीज़ से संबंध रखने के अर्थ में बिलोंग के साथ देता है, तो बिलोंग टू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बाकी पीडीएफ में मैं सब दूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अकस्टम्ड देखो, अकस्टम्ड के साथ टू होता है,
ठीक है। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना, और अकस्टम्ड के साथ बहुत बार आपके एग्जाम में दिया जाता है। फिलहाल के लिए मैं जो मोस्ट वीवीआई है उनको निकाल रहा हूँ, ठीक है। इनवाइट के साथ भी टू प्रीपोजिशन यूज होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इधर देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। अब मैंने देखो इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ भी पढ़ाया था टू प्रीपोजिशन। वैसे मैंने तो ग्रामर वाले रूल्स के अंदर ही पढ़ाया था, इन्फेरियर, जूनियर, सुपीरियर, ऐसे जितने सीनियर जैसे भी वर्ड्स इनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। प्रीफर, प्रीफरेबल, सबके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ये सब तो पता है आपको। इसके अलावा एक वर्ड आता है हॉस्टाइल, किसी से मतलब होता है ना हॉस्टाइल है, भयंकर है, ठीक है, उस टाइप का है, दुश्मनी टाइप का है, खराब रिलेशन है, तो वहाँ पे भी टू का यूज होता है, ठीक है। एक है वर्ड नोन, नोन के साथ भी टू आता है और एग्जाम में बहुत बार देता है नोन टू। जैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो नोन के साथ अगर टू यूज किया हुआ तो पैसिव में भी टू एज इट इज यूज करना होता है, या फिर बाई के जगह पे टू का यूज करते हैं। जैसे पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो नोन के साथ बाई का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो प्रीफर टू मैंने बोला था, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड है तो रिलेटेड टू, ओके। अब यहाँ पे देखो सीनियर के साथ भी मैंने बोला था, सुपीरियर के साथ मैंने पहले ही बोल दिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, और ठीक है चलो, यहाँ पे रेफर के साथ भी होता है, किसी चीज से संदर्भ में बात कर रहे हैं, जैसे किसी चीज को रेफरेंस देके बात करें ना, तो रेफर के साथ भी टू यूज होता है, ओके। अब देखो ये जो पेज है यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, प्रीफर तो मैंने बोल दिया, प्रिफरेबल मैंने बोल दिया, ठीक है, इन सबके साथ टू यूज होता है। बाकी चलो इनको फिलहाल के लिए रहने दो, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो। यहाँ पे देखो एग्री विथ, एग्री करना मतलब सहमति कर लेना, ठीक है। अब कोप के साथ यूज होता है विथ, कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, सहन करने के अर्थ में कोप विथ आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले नीचे जाए तो फैमिलियर विथ, मतलब किसी से जाना पहचाना है तो उसके साथ भी फैमिलियर के साथ विथ करते हैं हम लोग। सेटिस्फाई होकर किसी चीज से तो विथ करते हैं हम लोग, ठीक है। और एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तो इनके साथ भी क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। तो ये सभी थोड़ा मोस्ट वीवीआई थे, और उनसे भी ज्यादा वीवीआई जो मैं ना अब आपको बताने जा रहा हूँ। कान खोल के सुनना और पेन उठा के लिखना। ऐसे आंसर एक वर्ड होता है, ठीक है, आंसर लिखो। आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जगह के पहले यूज कर रहे हैं, मान लो कोई प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आंसर के लिए नो प्रीपोजिशन होगा। लेकिन आंसर के साथ ना टू भी यूज होता है, और इसके साथ फोर भी यूज होता है। अब कब, अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप जवाब दे रहे हो, किसी इंसान से आप कह रहे हो ना कि किसी चीज के बारे में जब क्या कहते हैं, किसी इंसान से आप जवाब दे रहे हो, तो पर्सन के साथ टू यूज होता है, ठीक है। और किसी चीज के लिए आप जवाब, काम के लिए, किसी चीज के लिए, अगर कोई चीज है उसके लिए, तो फिर फोर का यूज करते हैं। बात समझ में आया ना, तो इनमें फर्क समझना। अब जो मैंने डिफर बताया, मैंने बताया आपको डिफर के साथ विथ यूज कर दो, ठीक है, या फिर फ्रॉम यूज, मैंने डिफर फ्रॉम बताया था, तो डिफर के साथ विथ और फ्रॉम दोनों यूज होता है, डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति में अंतर है, व्यक्ति से, तो डिफर के साथ विथ का यूज करोगे। अगर कोई पर्सन है तो, ठीक है। अगर कोई थिंग है, किसी चीज से उसके बीच में अंतर खोजना, तो डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा और लिख लो, मैं बता रहा हूँ डील, DEAL, डील। अब डील का मतलब होता है व्यापार करना, और डील का मतलब व्यवहार करना। कब, डील जब इन हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा इसका व्यापार करना, ठीक है, व्यापार करना। और डील के साथ अगर विथ हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा व्यवहार करना। अगर किसी वस्तु के साथ डील का यूज कर रहे हो तो इन, क्योंकि हम व्यापार किसी वस्तु के साथ करते हैं। अब मतलब वस्तु में, जैसे जूता का व्यापार कर रहे हैं, टी शर्ट का व्यापार कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो उसमें इन का यूज करोगे। और किसी इंसान आगे दे रखा है, मतलब डील, फिल इन द ब्लैंक्स, और कोई आगे नाम है इंसान का, ठीक है, तो वहाँ पे विथ का यूज करोगे। या फिर ही सी इट है, कुछ भी है, मतलब नाउन, क्या कहते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन के अर्थ पे कोई पर्सन है या फिर पर्सन का प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विथ का यूज करोगे। तो ये सभी चीज़ें गाइज जल्दी से मतलब बताते नहीं है हर लोग। आगे लिखो एग्री, एग्री के साथ हमने पढ़ाना भी, एग्री के साथ विथ। तो एग्री के साथ खाली विथ प्रीपोजिशन नहीं आता, एग्री के साथ विथ भी आता है, एग्री के साथ एट भी आता है, एग्री के साथ टू भी आता है। और कब कब क्या आता है, किसी पर्सन के साथ हो, लिखो नोट पे, अगर कोई इंसान हो, इंसान के साथ विथ का यूज करते हैं। एग्री एड कब क्यों यूज करोगे, अगर किसी चीज से आप सहमत हो, ठीक है, तो एग्री के साथ ऐड। या फिर किसी के प्रपोजल से आप सहमत हो, तो एग्री के साथ टू का यूज करोगे, ठीक है। आगे देखो, एक वर्ड होता है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई। ये सीरीज जो देख रहा होगा ना, बहुत ही लकी इंसान होगा एग्जाम से पहले।
अप्लाई के साथ फोर भी यूज होता है और अप्लाई के साथ टू भी। जैसे आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई फॉर। जैसे एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई फॉर एयरफोर्स, ठीक है। या फिर किसी संस्था को आप आवेदन देना चाहते हो, ठीक है, तो अप्लाई टू करोगे आप। बात समझ में आ रहा है? किसी संस्था को या फिर किसी व्यक्ति को दे रहे हो तो यहाँ पे टू, और किसी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो फिर फोर का यूज करोगे। बात समझ में आ गया जनाब? तो ये सभी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लाइंड भी होता है। जैसे ब्लाइंड के बारे में बात कर ले हम लोग। ब्लाइंड का मतलब जानते हो, अंधा। तो हम लोग दो तीन चीजें, ब्लाइंड इन भी होता है और ब्लाइंड टू भी होता है। अगर आप रियली में आंख से अंधे हो तो ब्लाइंड के साथ इन करोगे, ठीक है। ब्लाइंड के साथ क्या करोगे? इन करोगे आप। जैसे ही इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब एक आंख से अंधा है। टू कब यूज करोगे? जब आप किसी पर्सन से ना मन से अंधा हो। जैसे अ फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन, मतलब एक इंसान अपने बेटे के लिए अंधा है, मतलब उसकी बेटियों की सभी गलतियों के लिए वो क्या कर रहा है? अंधे की तरह बिनदेखा कर रहा है। तो मतलब कहते हैं ना, देखकर भी अनदेखा करना, ब्लाइंड टू का यूज करते हैं। और रियलिटी में कोई पर्सन अंधा है तो ब्लाइंड इन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? और कहोगे ना सर, एक वर्ड आपने बोला कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन आपने बोल दिया, इसके साथ कंप्लेन टू करो। आपने नहीं, आपने बोला था सर कंप्लेन अगेंस्ट करो। मैं आपको बताता हूँ, सुनो कंप्लेन का यूज कैसे करते हैं। मैंने बोला ना पूरा देखना, इसलिए कंप्लेन के साथ मैं बोलता हूँ ना टू भी यूज होता है, मैं बोलता हूँ अगेंस्ट भी यूज होता है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ऑफ भी यूज होता है। तीनों चीजें कब कब, तो ध्यान से लिखो। अगर किसी इंसान से शिकायत कर रहे हो आप, ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति से आप शिकायत कर रहे हो तो कंप्लेन टू करो। जैसे कंप्लेन टू राम, ओके। किसी इंसान के विरोध में जाके शिकायत कर रहे हो, ठीक है, किसी इंसान के बारे में शिकायत करो तो कंप्लेन अगेंस्ट राम करो, ठीक है। अब कंप्लेन ऑफ का यूज क्या होगा? जब किसी चीज के बारे में आप कर रहे हो तो कंप्लेन ऑफ का करो। बात समझ में आ गया? तो ये तीनों में थोड़ा सा ये फर्क होता है जो कि आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके अलावा अब लास्ट में बता रहा हूँ, आप बोर हो गए होगे बट कोई नहीं, लास्ट मैंने बोला ना एंग्री, इसके अलावा आप एनवाई, ठीक है, मतलब जो गुस्सा इरिटेट होने के होता है। वैक्स्ड भी होता है, इंडिग्नेट, इन सब का मतलब होता है किसी से मतलब गुस्सा करना। तो इनके साथ ना आप विथ भी यूज कर सकते हो और एट भी यूज कर सकते हो, बट डिपेंड है। विथ जब किसी व्यक्ति के साथ है तो एंग्री विथ, किसी वस्तु के साथ है तो एंग्री एट, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं क्या बोलूँ, ही इज एंग्री विथ यू, ठीक है, ओके। या फिर ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, फर्क है ना, मतलब तुमसे वो क्या है, गुस्सा है, तो एंग्री विथ यू। अगर मैं बोलूँ तुमसे नहीं, तुम्हारे बिहेवियर से वो गुस्सा है, अपना बिहेवियर सुधार लोगे तो सब ठीक है। तो एट योर बिहेवियर, एंग्री एट योर बिहेवियर, तुमसे नहीं तुम्हारे व्यवहार से गुस्सा है। तो ये फर्क होता है जनाब। बाकी गाइस फिर से मैं एक चीज़ कहूँ जाने से पहले आप सबको कि एयरफोर्स का मॉक टेस्ट हमने फ्री कर दिया। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कमिंग सून लिखा है, गलत है, आ चुका है फ्री में। वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है। अब ये भी चीज़ें, मुझे फ्री वाली चीज़ों की बार बार कहना पड़ा कि आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाई करो। और इसके अलावा हमारी जो रीजनिंग की PDF है, हमारा मैथ का PDF है, वोकेबलरी का PDF है, ठीक है। सबको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करो 7279047787 पे और बाई कर लो एग्जाम से पहले। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो ये वाली PDF है ना इंग्लिश की, जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, ये तो फ्री रहेगी, बाकी पेड PDF पेड है, तो ये जो फ्री वाली है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी।